गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। हाँ जी, कैसे आप सभी? जय श्री राम, जय श्री श्याम। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, आदाब। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो, ठीक हो? और कैसी चल रही है आप लोगों की क्लासेस? चलो आज थोड़ा सा पहले बातचीत करते हैं कि कैसी चल रही है आप लोगों की क्लासेस, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बताइए स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी बताइए। जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी बताइए। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की हिस्ट्री की तैयारी? किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार की समस्या आ रही है? बताइए। हाँ जी बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। खुशी है इस बात की कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना है भाई। ये जो वक्त है ना, वक्त ये हाथ से कब निकल जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस वक्त को क्या है, हम वक्त को तो रोक नहीं सकते, लेकिन वक्त के अकॉर्डिंग तो हम चल सकते हैं। तो वक्त के साथ साथ चलिए, उल्टा वक्त से आगे ही चलिए। जो आप लोगों के टारगेट हैं, जो आप लोग सुबह डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है सुबह, तो वो चीज़ जो है, जो आप लोगों की मतलब आप लोग सुबह का शेड्यूल बनाते हैं कि हमें पूरा दिन ये करना है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चला कीजिए कि हाँ आज हमारा ये टास्क है और हमें कंप्लीट करना है। और विश्वास कीजिए, जब आप लोगों का ये टास्क कंप्लीट होता है तो आप देखिएगा आपके अंदर कितनी खुशी होगी कि आज मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया यार, मैंने अपना आज का सारा जितना भी वर्क था वो कंप्लीट कर लिया। तो पहले अपना शेड्यूल बनाया करो, उसके बाद आप डिसाइड क्या करो। ऐसे बीच में से खिचड़ी मत बनाया करो भाई, पहले अपना शेड्यूल बनाया करो कि आज हमें ये सब कुछ करना है। जब आप रात को सोने जाते हैं अपने बेड पे, तो उससे पहले 2 मिनट पहले भगवान का नाम लिया करो, और उससे पहले आप लोग ये डायरी के अंदर नोट किया करो कि कल का जो है हमारा शेड्यूल इस तरह से रहेगा, हमने ये काम करने हैं। क्लियर बात समझ में? ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर कितना कुछ चेंज आता है। सुबह उठते हैं तो ईश्वर को याद करो, बहुत आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितना पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर, आपकी स्टडी के अंदर कितनी पॉजिटिविटी आती है, आपके मन के अंदर कितनी पॉजिटिविटी आती है। तो सुबह उठ के सबसे पहले अपने हाथों को देखा करो, अपनी हथेलियों को देखा करो, और उसके बाद सुबह की शुरुआत किया करो। क्लियर बात समझ में आई? आप सोच रहे होंगे मैम आज ज़्यादा ही आप ज्ञान दे रहे हो। नहीं, ज्ञान नहीं दे रही हूँ बच्चों, मैं आप लोगों को सिर्फ ज़िंदगी, देखो पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को फिट रखना। अगर आपका दिमाग, आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। मतलब कि आप लोग अगर पढ़ भी, कई बार कहते हैं ना स्टूडेंट मैम हमें ये पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहेगा बताओ मुझे? जब आप अपने दिमाग की कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सुबह आप ईश्वर को याद नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे आपको कुछ अलग से इम्पैक्ट पड़े, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग सुबह उठते हैं, ईश्वर को याद कीजिए, 10 मिनट ही सही आप लोग मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अपने दिमाग से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आप लोगों का पूरा दिन जो है फ्रेश जाता है और पॉजिटिविटी आती है कि नहीं यार आज हमने ये करना है। क्लियर बात समझ में आई? तो ये सब चीज़ें किया कीजिए, जिससे कि आप लोगों की स्टडी करना आपका इतना आसान हो जाएगा कि आप खुद देखेंगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ इजी था, हलवा था, ये तो हम इसको कर सकते हैं। बात समझ में आई? समझ में आया? तो चलो आज की ये ज्ञान ज़्यादा ही हो गया। ज्ञान में आप लोगों के लिए भले ही ये ज्ञान हो, लेकिन मेरी तरफ से तो आप लोगों के लिए नसीहत ही, एडवाइस ही है कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो कीजिए। आप बिलीव करेंगे, आप विश्वास कीजिए कि आप लोगों का दिन देखना कितना अच्छा जाएगा। क्लियर? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी लाइक कर दो शेयर को, सेशन को, और शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, जिससे कि आप लोगों के जितने भी भाई बंधु साथी संगी जो हैं उनको, जो आज मैंने आप लोगों को कुछ नई बातें बताई हैं, वो उनको मिल सके, प्राप्त हो सके, और वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंज ला सके। क्लियर बात समझ में? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत खुशी होती है जब आप लोग आते हैं, अच्छा लगता है मुझे कि लगता है कि हाँ आप लोगों का हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई वो भी ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। क्लियर बात समझ में आई? चलो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके
आपकी स्क्रीन पर इस तरह से आ रहा है। कोई लाइफलाइन नहीं है भाई आप लोगों के पास में, मैं आपको पहले बता देती हूँ, कोई लाइफलाइन नहीं है। हम केबीसी वाला गेम खेलते हैं, इसके अंदर कोई भी लाइफलाइन नहीं है। इसके अंदर आपको सिर्फ अपने दिमाग को यूज करना है। आपकी जो लाइफलाइन है वो आपका दिमाग है, आपको सिर्फ ये बताना है। हाँ, इसमें एक 50-50 वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, 50-50 वाला ऑप्शन हो सकता है, अदरवाइज कोई आपके पास में लाइफलाइन नहीं है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा गेम है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इसका क्या आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आया? तो हाँ जी, कंप्यूटर जी, स्मार्ट बोर्ड जी, आप लेके आइए फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों के सामने। आ गया फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ जी, आ गया ना फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गदर पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हाँ जी दसो। कंप्यूटर जी हिल गए भाई, स्मार्ट बोर्ड हिल गया, अब नहीं हिलेगा, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना इस साल विच हुई सी। हाँ जी, किस साल विच हुई सी? दसो जी, दसो किस साल विच हुई सी गदर पार्टी की स्थापना? कि 1907 विच हुई सी, कि 1913 विच हुई सी, 1917 विच हुई सी, कि 1920 विच हुई सी? हाँ जी दसो, एज द आंसर की हो सकता है? दसो। हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, आज हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम के अंदर हम देखते हैं कि आप सभी को पता है 1920 के अंदर क्या हुआ था। पहले तो मुझे बताओ 1920 के अंदर क्या हुआ था? क्या हुआ था 1920 के अंदर? क्या हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, असहयोग मूवमेंट शुरू हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। नॉन कॉपरेशन मतलब कि असहयोग मूवमेंट शुरू हुआ था, जो किसने शुरू किया था? गांधी जी ने शुरू किया था। 1917 में क्या हुआ था भाई? 1917 में क्या हुआ था? कांग्रेस का सेशन हुआ था और उस कांग्रेस के सेशन की जो प्रेसिडेंट बनी थी वो कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। और ये जो थी वो भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। क्लियर, बात समझ में आई? उसके बाद हम बात करते हैं 1907 की। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का सूरत सेशन हुआ था, जिसके अंदर कांग्रेस क्या हो गई थी? 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में क्या हो गई थी? डिवाइड हो गई थी। तो बचा क्या भाई? क्या बचा? क्या बचा? जल्दी जल्दी बताइए, क्या बता? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? 1930। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक कीजिए। क्या ऑप्शन नंबर बी सही है? लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए स्टूडेंट्स, कर दें लॉक। देखें हमने कितने रुपए जीते हैं, देखते हैं। चलो कंप्यूटर जी लॉक किया जाए ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1913 में कहां पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। क्लियर, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। और कंप्यूटर जी ने कहा है कि बस हमारी दुआएं और हमारे आशीर्वाद ही हैं आप लोगों के लिए, पैसे तो हम दे ही नहीं सकते, तो हम आपको क्या देते हैं? दुआ देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं कि जल्दी से जल्दी आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। क्लियर, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी कंप्यूटर जी, स्मार्ट बोर्ड जी, हाँ बताइए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। और हमारे सामने जो कैंडिडेट बैठे हैं वो किसका क्या आंसर देंगे? किसको आप दुआएं देते हैं, किसको आप क्या देते हैं, देखते हैं। द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस द संस्थापक एक सी। हाँ जी पहले तो दसो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस द संस्थापक कौन सी? पहले तो दसो। हाँ जी बिल्कुल सही, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम था। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि स्मार्ट बोर्ड पूछ रहा है कि जो A.O. ह्यूम थे वो क्या काम करते थे, वो क्या काम करते थे, उनका काम क्या था? तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है सिविल सर्वेंट थे, ऑप्शन बी थे साइंटिस्ट कहता है, ऑप्शन सी सोशल वर्कर है, डी है ऑप्शन कमांडर। हाँ जी दसो एज आंसर की हो सकता है? सोचिए, विचारिए, आपके पास बहुत सारा समय है, आपके पास वक्त है इसको सोचने के लिए। तो सोचिए, क्या इसका आंसर ए होगा, क्या इसका आंसर बी होगा, क्या इसका आंसर सी होगा, क्या इसका आंसर डी होगा? हाँ जी बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट, आज मजा आ रहा है केबीसी खेल के, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या आपको कोई लाइफलाइन लेनी है?
लाइफलाइन लेनी है, चलो मैं आपको 50-50 यूज करें लाइफलाइन, चलो मैं 50-50 यूज कर सकती हूँ, ठीक है। देखिए सोशल वर्कर तो इसका हो नहीं सकता क्योंकि अंग्रेज कोई सोशल वर्कर नहीं था, ये तो बात ही खत्म होगी, ठीक है। वो कोई कमांडर भी नहीं था, ये भी नहीं था। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, आपको बताना है। मैंने आपको 50-50 लाइफलाइन दी है, आप बताइए इस लाइफलाइन को यूज कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे ऑडियंस पॉल नहीं चलेगा, ऑडियंस पॉल नहीं चलेगा। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या वो सिविल सर्वेंट थे? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सिविल सर्वेंट थे, बिल्कुल सही है, सिविल सर्वेंट थे। हमने लाइफलाइन यूज की थी और हमारी लाइफलाइन बिल्कुल सही गई है, ऑप्शन नंबर ए। वो क्या थे? सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट थे, मतलब कि प्रशासनिक अधिकारी थे, एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी थे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो हमारी एक लाइफलाइन है जो यूज हो चुकी है जिसका नाम है 50-50। अब हमारे पास क्या बचती है? ऑडियंस पॉल, ऑडियंस पॉल। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिकारी थे, जो A.O. ह्यूम था, वो क्या था? सिविल सर्वेंट था। क्या था? सिविल सर्वेंट था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। फादर ऑफ कांग्रेस किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। क्लियर, बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्मार्ट बोर्ड जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया है। हाँ जी, स्मार्ट बोर्ड जी क्या कहते हैं आप? स्मार्ट बोर्ड कहता है कि भारत का पहला आधुनिक मनुष्य किसे माना जाता है? भारत का पहला आधुनिक मनुष्य किस नु के माना जाता है? हाँ जी दसो। अब कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास में, सिर्फ ऑडियंस पॉल के अलावा फोनो फ्रेंड हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। बताइए क्या यहाँ पे आप ऑडियंस पॉल लेना चाहेंगे? आपके पास एक लाइफलाइन है, ऑडियंस पॉल क्या लेना चाहेंगे? नहीं, आप दे सकते हैं इसका आंसर। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्मार्ट बोर्ड जी कह रहे हैं कि इसका आंसर नाना साहब भी हो सकता है, इसका आंसर A.O. ह्यूम भी हो सकता है, इसका आंसर राजा राम मोहन राय भी हो सकता है और इसका आंसर स्वामी विवेकानंद भी हो सकता है। तो बताइए हाँ जी, किसनु क्या जानता है आधुनिक मनुष्य? हाँ जी दसो। तो देखिए आप सभी देखिए, नाना साहब जो थे वो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। तो हमने क्या पूछा है? आधुनिक मनुष्य किसनु क्या जानता है? A.O. ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की क्या की थी? स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद जिन्होंने क्या चलाया था, जो क्या था रामकृष्ण परमहंस के क्या थे? शिष्य थे। देखिए राजा राम मोहन राय जो थे, इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, क्योंकि ये क्या थे? वेस्टर्न कल्चर के फेवर में भी थे और भारत की बात भी करते थे। मतलब ये कहते थे कि अंग्रेज जो हैं वो भारत के लिए वरदान है और अगर हम अंग्रेजों से सीखते हैं, अगर हम अच्छे आते सीखते हैं तो हम भारत का क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं? आधुनिक मनुष्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एज दा की रहूगा आंसर होगा। क्लियर, बात समझ में आई कि राजा राम मोहन राय क्या थे? आधुनिक मनुष्य थे, आधुनिक मनुष्य थे। इन्हें भारतीय पुनर्जागृति ਦਾ की कहते हैं? पिता कहते हैं। की कहते हैं? भारतीय पुनर्जागृति ਦਾ पिता भी कहते हैं। नाल ही नाल ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ समाचार पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर दा भी कहते हैं? फादर कहते हैं। न्यूज़पेपर दा भी कहते हैं? फादर कहते हैं। तो इस करके आंसर की होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 ਦੇ स्वतंत्रता संग्राम ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਸੀ? हाँ जी दसो 1857 ਦੇ स्वतंत्रता संग्राम ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਸੀ? क्या था 1857 की क्रांति का प्रतीक? क्या था प्रतीक? सिंबल क्या था? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं स्मार्ट बोर्ड ने। ऑप्शन देखिए क्या कहता है। एक तो है लोटस और चपाती, दूसरा है ईगल, तीसरा है दुपट्टा और चौथा है दो तलवारें। बताओ क्या दो तलवारें इसका आंसर है? दो तलवारें इसका आंसर हो सकता है क्या? मतलब तलवारें अगर हाथ में पड़ेंगे तो वैसे एक दूसरे को मार देंगे, सिंबल तो हो ही नहीं सकता, तो इसको तो हम कट कर देते हैं। उसके बाद दुपट्टा, दुपट्टा तो भाई लेडीज का होता है, जेंट्स का कहाँ से हो गया? इसमें तो क्रांति में तो जेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो दुपट्टे का तो कोई काम ही नहीं था, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। उसके बाद ईगल, ईगल भाई उस टाइम पे ईगल कैसे मतलब पहुंचा सकते हैं संदेश? पहले का जमाना अलग था, कबूतर जा 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 मतलब वो अलग चीज थी, ठीक है। ये तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? लोटस एंड चपाती। जो लोटस जो था वो शहद
शहरों के अंदर था, एंड जो चपाती थी वो गाँव के अंदर थी। एक कमल का फूल था जो हर घर में पहुंचाया जा रहा था, और जो चपाती थी वो भी हर घर में पहुंचाई जा रही थी, वो गाँव में पहुंचाई जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। 1857 की क्रांति, जिसे हम फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस कहते हैं, वो जो क्रांति थी, वो जो क्रांति शुरू हुई थी, उसका जो सिंबल था वो क्या था, लोटस एंड चपाती। क्लियर, बात समझ में आई ऑनलाइन? यहां तक क्लियर हुआ? किसी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है? हाँ जी, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को, चलिए क्लास चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि चलो ठीक है, वैसे तो हम अपने पैरों पे ही खड़े हैं, लेकिन मैं वैसे पैरों पे खड़े होने की बात नहीं कर रही, मैं आपको फाइनेंशियली जो है अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आज के टाइम में ये दुनिया ही ऐसी है जिसमें आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों ही बराबर हैं, कोई किसी से पीछे नहीं है। लड़के को भी अगर पैरों पे खड़ा होना जरूरी है तो लड़की को भी पैरों पे खड़ा होना जरूरी है। क्लियर, बात समझ में आई? ये दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा है, क्या करें? बात समझ में आई? तो अपने पैरों पर खड़े हो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जिन स्टूडेंट्स ने PS टेट की तैयारी नहीं करना शुरू किया, भाई तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि पंजाब के अंदर मास्टर गाइडर जो है, आप सभी को पता है, जल्द ही आने वाला है। अगर वो हाथ से निकल गया तो आप मान के चलिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा, और पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा। तो क्यों वेट करना है? आप लोग क्यों नहीं तैयारी करते? मतलब आप लोगों के मन में क्यों नहीं आता कि हमें तैयारी करनी है, हमें मास्टर गाइडर फाइट करना है, हमें एक सरकारी टीचर बनना है? बहुत बड़ी जॉब है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग तैयारी करो, दिन रात लगा दो, लेकिन अपने पैरों पर देखो। आज की तैयारी की हुई आपके आगे जाके काम आएगी। बाद में आप लोगों की लाइफ में मस्ती मस्ती है, जितना मर्जी मस्ती करो यार, लेकिन अब आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपने पैरों पर खड़े हो, जिससे कि कभी याद करोगे मुझे कि हाँ मैम, हमारे ना लाइफ में एक रितु मैडम थी, वो ना हमें बोलती तो रहती थी, लेकिन ना हमने कभी ध्यान नहीं दिया। बात समझ में आई? तो मुझे मतलब अगर आप लग भी गए तो भी मत भूल जाना, और लगना ही लगना है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ बनना जरूर है। फिर मुझे याद करना कि यार रितु मैम ने हमें ऐसे कहा था। बात समझ में आई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्मार्ट बोर्ड जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्धों की तिथियों के अनुसार उचित व्यवस्था करो। मतलब कि हुमायूं द्वारा लड़ियां गईयां 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयां दियां तारीखां दे अनुसार सही ढंग नाल प्रबंध करो। लड़ाई दे मैदानां दे नाम इट्ठा दिते गए सन। मतलब कि सानू पता है हुमायूं ने लड़ाइयां लड़ियां सी, सानू पता है, सब नू पता है, लेकिन वो जो लड़ाइयां लड़ियां सी उस नू असी तारीख दे अकॉर्डिंग की करना है, सेट करना है कि पहली लड़ाई कदों हुई सी, सेकंड लड़ाई कदों हुई सी, थर्ड लड़ाई कदों हुई सी, एंड फोर्थ लड़ाई कदों हुई सी। क्लियर, गल समझ में आई? तो बताइए इसमें हमें लाइफलाइन की जरूरत है हमें लाइफलाइन की जरूरत? बताओ, अगर जरूरत है तो हम लेंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं लेंगे। बताओ है नहीं है ना? क्योंकि हमें क्वेश्चन आता है। हमें देखिए, आप खुद बताइए इसका आंसर हो सकता। देखो आप सभी को पता है चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। देवराय का युद्ध कब हुआ था? 1532 में हुआ था। ये कब हुआ था? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। याद करो, जब शेरशाह हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं भारत से बाहर चला गया था। और सरहिंद का युद्ध जदों हुमायूं भारत विच वापस आया सी, ठीक है, 1555 में, 1555 में। क्या ये क्रोनोलॉजी सेट हो सकती है? क्या ये चौसा का युद्ध, उसके बाद पहले 39 आ रहा है, फिर 32 आ रहा है, क्या ये क्रोनोलॉजी सेट है? नहीं है। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकती। फिर हम बात करते हैं देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध कदों ऐसी 1532 विच आता, सही है, चलो आता आ गया, ठीक है। फिर कन्नौज का युद्ध 1540 विच होया सी, 1540 विच होया सी। चौसा युद्ध 1539 विच होया। सरहिंद का युद्ध 1555। क्या ये सही है? नहीं सही, क्योंकि यहाँ पे 39 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। हाँ जी, लाइफलाइन की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, देखो तो सही आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरहिंद का युद्ध 1555। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1555 तो पहले ही आ गया,
ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले क्या आएगा 32 आएगा, तो इसका मतलब तो आप कर ही नहीं सकते। अब बचा क्या, देवरा का युद्ध 1532, चौसा 1539, कन्नौज 1540 ते सरहिंद 1555। क्लियर, बात समझ में आई? तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। क्रोनोलॉजी सेट होगी ना तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। बस क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? लग रहा है यार इतना बड़ा क्वेश्चन हमें तो कैसे समझ में आएगा। कईयों ने मुझे पता है ये सोचा है जरूर है, इतना बड़ा क्वेश्चन, जाओ जाओ नहीं करते हम। आप लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश नहीं करते हो भाई। क्वेश्चन तो देखा करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपको हुमायूं आपने पढ़ा ही है, हुमायूं की लड़ाइयां आपने पढ़ी हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया। आपको अगर डेट्स याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। बात समझ में आई? इजी क्वेश्चन था, हमें लाइफलाइन की तो जरूरत ही नहीं थी। कंप्यूटर जी, स्मार्ट बोर्ड जी, बिल्कुल सही आंसर लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दें, पक्का ना? चलो लॉक कर दिया, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। हाँ जी, टना 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 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। बिल्कुल, क्या हमें क्या मिला, आशीर्वाद मिला। क्या मिला, आशीर्वाद मिला कि हम जल्द ही अपने पैरों पर क्या हो जाएं, खड़े हो जाएं। क्लियर, बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? आगे बढ़े, स्मार्ट बोर्ड को कहें नया क्वेश्चन लेकर आए। हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी, नया क्वेश्चन लेकर आया जाए। आ गया, आ गया भाई, करो आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द तबकाते नासिरी? तबकाते नासिरी का लेखक कौन था? दसो, तबकाते नासिरी का लेखक कौन था? बहुत इजी क्वेश्चन है, लाइफलाइन की जरूरत नहीं है। हम ये ऑडियंस पोल बाद में यूज कर लेंगे, जरूरी है? सारी लाइफलाइन खत्म करना जरूरी थोड़ी ना है। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? तबकाते नासिरी का लेखक कौन था? बताइए। अमीर खुसरो, अल बरूनी, मिन्हाजुश शिराज एंड जियाउद्दीन बर्नी। क्या हो सकता है इसका आंसर? बताइए बताइए, ऑडियंस पोल की जरूरत नहीं है किसी को भी। बताइए। देखो अमीर खुसरो जो है उसकी किताबों का नाम क्या है? पहले तो मुझे बताओ, अमीर खुसरो की किताबों की बात करते हैं। अमीर खुसरो जो राइटर था उसने कौन कौन सी लिखी थी? आप सभी को पता है, तुगलकनामा, तुगलकनामा, खजाइन उल फतू, खुजाइन उल फतू, नूह सिपेहर। इसे भारत का क्या कहा जाता है? तोता कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? तोता कहा जाता है। तो अमीर खुसरो की किताब में तो ये आता ही नहीं है तबकाते नासिरी, इसका मतलब ये तो है ही नहीं, नहीं है। आगे बढ़े, उसके बाद हम बात करते हैं अल बरूनी। अल बरूनी ये वही है जो महमूद गजनवी के साथ में आया था। इसकी किताब का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, जिसे हम किताबुल ए हिंद कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? किताबुल ए हिंद कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी की। जियाउद्दीन बर्नी जो है उसकी किताब का नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। क्या नाम है? तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। तो क्या बच गया भाई, क्या बच गया? स्मार्ट बोर्ड ने क्या छोड़ दिया? स्मार्ट बोर्ड ने क्या छोड़ दिया? मिन्हाज उस शिराज छोड़ दिया, क्योंकि मिन्हाज उस शिराज की बुक का नाम क्या है? तबकाते नासिरी। मिन्हाज उस शिराज की बुक का नाम क्या है? तबकाते नासिरी। इसी बुक में मिन्हाज उस शिराज ने क्या कहा था? रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना थी ना। उसी रजिया सुल्ताना के बारे में मिन्हाज उस शिराज ने कहा था कि उसमें शासक बनने के सारे गुण थे, मतलब राजा बनन दे सारे गुण सी, लेकिन उसका सब तो बड़ा दोष की सी कि ओ किसी एक स्त्री सी, औरत सी। क्लियर, बात समझ में आई? उसमें राजा बनने के सारे गुण थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष क्या था? वो एक क्या थी? लेडी थी। और आप सभी को पता है कि पहले के टाइम में जो पुरुष प्रधान समाज था उसके अंदर महिलाओं की जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाती थी कि महिलाओं के अंडर में हम क्या करें, काम करें। मेरी बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन नंबर सी एज द की रहूगा, आंसर रहेगा। लॉक कर दे, लॉक कर दे, पक्का गलत तो नहीं होगा? पक्का देख लो, फिर बाहर जाना पड़ेगा मुझे। पक्का लॉक कर दूं ना? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी कर दिया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मिन्हाज उस शिराज क्या है? हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। जीते कि नहीं जीते?
जीत गए? नहीं जीतते, अभी तो और भी क्वेश्चन पेंडिंग है भाई। हमें क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है, हमें दुआएं मिलती हैं। क्लियर? ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आशीर्वाद और दुआ सबसे बड़ी चीज है, कोई भी चीज इस चीज की कंपेयर नहीं कर सकती है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी? स्मार्ट बोर्ड जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपके सामने उसको पेश किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं स्मार्ट बोर्ड ने, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कंप्यूटर जी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड सिकंदर लोदी। हाँ जी कंप्यूटर जी, क्या हो सकता है इसका आंसर? बताइए बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी क्या हो सकता है कैंडिडेट, क्या हो सकता है इसका आंसर? स्मार्ट बोर्ड किसको उठाएगा? यहाँ पे मुझे लगता है यार फोन ऑडियंस पोल कर लेना चाहिए, डाउट सा चल रहा है। कर लें ऑडियंस पोल? कर लें ऑडियंस पोल कि नहीं? लाइव हमारी लाइफ एंड सेव रखें, यूज़ तो नहीं करें उसको, ना करें यूज़, चलो नहीं यूज़ करते, ठीक है। अब हम खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखो, सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी। आप सभी को पता है कि जो बलबन है उसमें कभी भी सिकंदर की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि बलबन ने क्या कहा था? मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर नायब खुदाई हूँ। ठीक है, वो तो वैसे भी बलबन का इतना, बलबन ने क्या किया था? देखो सिकंदर का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता करना, मतलब विश्व की, दुनिया की विजय करना। लेकिन बलबन तो अपनी कुर्सी से कभी हिला ही नहीं। क्या आपको पता है? बलबन कभी कुर्सी से हिला ही नहीं। वो सिर्फ एक जगह की विजय करने गया था, उसका नाम था बंगाल। अदरवाइज बलबन कभी भी अपनी कुर्सी से हिला ही नहीं। बलबन तो अपनी कुर्सी पर गोंद की तरह चिपका रहा है, आपको पता है? ये बात पता है? बस एक बार वो गोंद का जो है चेप थोड़ा सा ढीला हुआ था, तब वो बंगाल गया था, अदरवाइज वापस आया और वापस आके चिपक गया। समझ में आई? तो बलबन तो कभी अपनी कुर्सी से हिला ही नहीं, तो इसका मतलब तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिकंदर मतलब पूरे दुनिया को जीतना, और वो तो हिला ही नहीं, जब तो दुनिया कहां से जीतेगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में तो विद्रोह ही इतने ज्यादा हुए थे कि बात ही नहीं कर सकते हम तो। सिकंदर की तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके टाइम पे तो सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ। आपको सभी को पता है, विद्वानों का विद्वान है, पागल है, तो वो तो मतलब ही नहीं बनता सिकंदर की बात करने का, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का खुद ऑलरेडी नाम सिकंदर है, तो वो सिकंदर का खिताब क्यों धारण करेगा? जब सिकंदर लोदी का नाम खुद ही सिकंदर है, तो वो क्यों सिकंदर का टाइटल लेगा? भाई बताओ, आपका नाम मान लो कुछ भी है, आप दोबारा वही टाइटल धारण करोगे? नहीं। बात समझ में आई? तो इसका मतलब तो ये हो ही नहीं सकता। बचा क्या? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था कि मैं सिकंदर की तरह क्या करना चाहता हूँ? पूरी दुनिया को जीतना चाहता हूँ। तो उसका जो फ्रेंड था ना अलाउद्दीन खिलजी का, उसने पता उसको क्या कहा कि पहले भारत को जीत ले, उसके बाद पूरी दुनिया को जीतियो। बात समझ में आई? कि पहले भारत को तो जीत लो, उसके बाद पूरी दुनिया को जीतना। आप पहले भारत को तो जीतो। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपना जो सपना था उसको क्या कर दिया? वहीं पर छोड़ दिया कि पहले मुझे भारत को क्या करना है? जीतना है। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या आएगा? अलाउद्दीन खिलजी आएगा। कि सिकंदर की टाइटल हम सेकंड सिकंदर किससे कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। किसको कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। हाँ जी ऑनलाइन समझ में आ रहा है? केबीसी वाला गेम फीलिंग आ रही है? केबीसी वाली आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ रही है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। लॉक तो मैंने किया ही नहीं, कहां से बढ़ूंगी आगे? आप लोग याद नहीं करवाते हो मेरे को कि मैम आपने लॉक नहीं किया। लॉक करूंगी तभी तो आगे बढ़ूंगी। हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी, लॉक किया जाए इस ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर बी, क्या ये सही है? चेक किया जाए क्या ये ऑप्शन नंबर 20 सही है? हाँ जी कंप्यूटर जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हमें क्या मिला? ब्लेसिंग्स मिली। क्या मिली? ब्लेसिंग मिली। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक जो खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा सहित सीखने की विभिन्न शाखाओं से दिल्ली सल्तनत का सब तो विद्वान शासक जो खगोल विद्या, गणित ਅਤੇ चिकित्सा समेत विद्या दियां ਵੱਖ-ਵੱਖ शाखाओं विच निपुण सी, मतलब कि कौन था?
हाँ जी, स्मार्ट बोर्ड ने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बस आपको इसका आंसर बताना है। और मुझे पता है मेरे सारे विद्वान बैठे हैं, सारे के सारे विद्वान हैं और सब विद्वानों को इसका आंसर आता है, सब विद्वानों को इसका आंसर आता है, मुझे ये भी जानते हूँ। हाँ जी, कौन हो सकता है? क्या वो इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, तो सिकंदर लोदी था? हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे विद्वानों का विद्वान एक ही व्यक्ति है, विद्वानों का विद्वान एक ही व्यक्ति है। बिल्कुल सही ऑनलाइन, मुझे पता है, मैंने जब भी ये विद्वान वर्ड बोला ना, सभी की सुई जो घूम फिर के एक ही व्यक्ति पे आई है और सबने उसका आंसर दिया है। क्लियर? तो मतलब कौन था वो व्यक्ति? कंप्यूटर जी प्लीज बताइए, क्या हमको, हाँ जी स्टूडेंट बताइए कौन सा लॉक कर दें, हम कौन सा लॉक करें? कर दे पक्का, पक्का लॉक कर दें। चलो आपका ऑप्शन है सी जो है वो लॉक करते हैं हम। हाँ जी कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या ये सही है? चेक किया जाए। हाँ जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि इल्तुतमिश जो था उसको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो हमेशा ही एक अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिक्स का, अदरवाइज और कुछ भी नहीं था। उसने बाजार व्यवस्था को लागू किया था, मार्केट व्यवस्था को लागू किया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सिकंदर लोदी जो था वो एक, हालांकि उसकी भी खगोल शास्त्र के अंदर रुचि थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी मोहम्मद बिन तुगलक की थी। तो ऑप्शन नंबर सी एज द की होगा आंसर होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? समझ में आया स्टूडेंट्स? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? अभी हमारी एक लाइफलाइन पेंडिंग है, ठीक है ना, देखते हैं। इसी के साथ लाइफलाइन के बीच में देखो, कोई केबीसी के बीच में ऐड आती है ना, तो केबीसी के बीच में ऐड आ गई, आ गई कि नहीं आई? मशहूरी आ गई, लो जी मशहूरी आई है। हाँ जी, जो स्टूडेंट पीएस टेट की तैयारी करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी एनरोल करवाइए। क्यों? क्योंकि वक्त हाथ से निकल जाएगा तो वो वापस लौट के नहीं आएगा। तो तैयारी कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है मास्टर गाइडर जल्दी से जल्दी आने वाला है। तो इस चीज़ लिए कह रही हूँ क्योंकि मास्टर गाइडर के लिए पीएस टेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पीएस टेट की क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। उसके बाद क्योंकि पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, तो पहली सीढ़ी को चढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो पहली सीढ़ी को चढ़ने के लिए आपको क्या करना है? फोन उठाना है, आपको एनरोल करवाना है कि हम ये जो है बैच लेना चाहते हैं। आपको ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में दिया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? इसके जो चार्जेज हैं वो कुछ इस तरह से है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड AC 512 यूज करते हैं तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? ऐड की ऐड हो गई, हुई कि नहीं हुई? हाँ जी, 500 रुपए में 500 रुपए का आपको क्या दिया जा रहा है? डिस्काउंट दिया जा रहा है। भाई जल्दी से जल्दी एनरोल करवाइए, अपने पैरों पे खड़े होइए। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वागत है आपका केबीसी के अंदर। स्मार्ट बोर्ड जो है हमारा नया क्वेश्चन लेकर आया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? मोहम्मद बिन कासिम वाजे, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? क्या वो तुर्क था? क्या वो मंगोल था? क्या वो अरब था? क्या वो अफगान था? बताइए स्टूडेंट, क्या हो सकता है इसका आंसर? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तुर्क था, मंगोल था, अरब था और तुर्क अफगानी था। हाँ जी, क्या हो सकता है? देखिए आप सभी को मैं बता दूं, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी जो थे वो सारे क्या थे? तुर्क थे। तो ये आंसर है नहीं। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, यहाँ पे एक ट्रिक देती हूँ कि भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण का हुआ था वो क्या था? एक अरबी था। और भारत पे सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो कहाँ से आया था? मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से आया था। ये क्या है? अरब की खाड़ी है और यहाँ से वो उसने भारत पर क्या किया था? अटैक किया था। क्लियर? तो वो कौन था? अरबी था। मंगोल वो हो नहीं सकता, क्योंकि मंगोल कौन थे? चंगेज खां थे। चंगेज खां तो जो बाद में आते हैं वो कौन था? एक अरबी था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी कौन था? तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। क्लियर? अफगानी कौन थे? शेषा सूरी और लोधी वंश, शेषा सूरी और लोधी वंश। मंगोल कौन थे? चंगेज खां, तैमूर और तुर्क कौन थे? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, ये सारे क्या थे? तुर्क थे। तो बचा क्या? अरब। ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने सिर्फ तुक्का लगाया है, ऑप्शन नंबर सी। क्या मैं इसको लॉक कर दूं? क्या मेरा ये तुक्का सही जाएगा? कर दूं? पक्का? अगर हार गई तो देख लेना, मैं आपको बताऊंगी फिर।
पक्का लॉक कर दूं, मेरा आंसर सही होगा। हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी, ऑप्शन नंबर सी जो है लॉक कर दिया जाए, प्लीज 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 लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए और देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अरब क्या है इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम क्या था, अरब था, जिसने कब 1712 में क्या किया था, सिंध पर क्या किया था, अटैक किया था। क्या किया था, अटैक किया था, सिंध पर क्या किया था, अटैक किया था। क्लियर। जो तुर्क थे वो कौन थे, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी थे। मंगोल कौन थे, चंगेज खां थे। और तुर्क अफगानी कौन थे, लोधी वंश था और सूरी वंश था। क्लियर। तो अरबी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डिक्लेरेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल वाज डन ऑन, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई सी, बंगाल दी वंड दा ऐलान इस दिन किया गया सी। हाँ जी दसो, बंगाल दी वंड जो हुई सी, बंगाल दा पार्टीशन होया सी, जो बंगाल दा डिवीजन होया सी, वो कदों होया सी, घोषणा कदों की गई सी, दसो घोषणा, अनाउंसमेंट बताओ भाई। लाइफलाइन चाहिए आपके पास, एक लाइफलाइन पेंडिंग है, वो है ऑडियंस पोल। ले लें कि नहीं, हाँ कि ना, ना हाँ, कल के लिए पेंडिंग छोड़ें, कल के लिए पर ले ही लेते ना, आज ले लें। चलो ऑडियंस पोल ले लें। चलो ऑडियंस पोल, कंप्यूटर जी हम ऑडियंस पोल जो है लेना चाहते हैं, प्लीज आप अपनी जो हमारी लाइफलाइन है ऑडियंस पोल्स पे टिक कीजिए। हाँ जी ऑडियंस पोल, ऑडियंस आप लोग हैं तो आप लोग ही इसका जवाब देंगे। हाँ जी ऑडियंस जी प्लीज बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ऑडियंस ने जवाब दिया है, क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कुछ ऑडियंस कह रही है ऑप्शन नंबर ए, कुछ ऑडियंस कह रही है ऑप्शन नंबर डी, कुछ ऑडियंस कह रही है ऑप्शन नंबर बी और कुछ ऑडियंस कह रही है ऑप्शन नंबर सी। रेशो सबसे ज्यादा किसका है, रेशो सबसे ज्यादा किसका है भाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को। क्यों बताइए क्यों, क्योंकि घोषणा अनाउंसमेंट पूछी है तो 19 जुलाई 1905 को ही क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। इंप्लीमेंट कब किया गया था, लागू कब किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। और 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। क्लियर। घोषणा कब हुई, 19 जुलाई 1905 को, लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। और इन दोनों के बीच में एक मूवमेंट चलाया गया जिसमें कहा गया कि हमें अपने देश से बनी हुई चीजों को यूज करना है, उसे हम कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट, जो कब शुरू किया गया था, 7 अगस्त 1905 को। ऑडियंस वाले बिल्कुल सही हैं, ऑडियंस वालों को हम थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू ऑडियंस, आपकी वजह से हम बच गए आज, थैंक यू सो मच। आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आई, मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए आगे बढ़े, हमारा ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, हमने दोनों लाइफलाइन अपनी यूज कर ली है, अब हमारे पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। क्लियर। अरे लाइफलाइन के साथ साथ याद आया हमारे क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हैं। इसी के साथ आज हम अपना केबीसी का जो गेम है हमने जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपको बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद कि आप लोगों ने आज इतने इतने अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं। क्लियर। आज हमने केबीसी का खेला, मुझे बहुत मजा आया कि आज कुछ इंटरेस्टिंग हमने किया, इंटरेस्टिंग किया था, मजा आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि केबीसी में ऐड भी तो आती है, ऐड के साथ इसी में बता दूं, जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका लेक्चरर बनने का सपना है, वो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उस सपने को मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ। और जिसके जो चार्जेज हैं वो इस तरह से रहेंगे। ये एक रिकॉर्डेड बैच रहेगा, इसमें आप मेरा कूपन कोड
और AC 512 यूज़ कर सकते हैं, आपको 500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई। इसी के साथ आज के इस KBC के प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा आज का जो था हमारा सेशन, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज मैंने कुछ नया इंटरेस्टिंग बनाने का, हालांकि वैसे तो हमारी क्लास हमेशा से ही इंटरेस्टिंग रहती है, हमने कभी क्लास को बोर होने ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी चलिए परिवर्तन जो है, चेंज हमारी लाइफ में करता रहना चाहिए, जिससे हमें कुछ नया महसूस होता है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्लियर, बात समझ में आई। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, अपने संकल्प को पूरा कीजिए, और सबसे बड़ी बात, आपका जो मोटिव है, आपका जो उद्देश्य है, उसे पूरा कीजिए। क्लियर, बात समझ में आई। इसी के साथ थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, शुभ खैर एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।